फिजिक्स आपका ये सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हिंदी की तरह याद कर लिया फिर इंग्लिश की तरह याद कर लिया, याद करने के बाद आप जो है गए एग्जाम में उसको लिखा है और आपको नंबर मिल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अब सिस्टम चेंज हो चुका है, फिजिक्स एक बहुत ही खतरनाक विषय बन चुका है, जिसको कई बच्चे कतराते भी हैं कि अगर फिजिक्स ना ही लें तो बेहतर होगा, लेकिन मैथ और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो फिजिक्स लेना ही पड़ेगा। फिजिक्स का ये इजी तरीका पढ़ने का जो आपको बहुत ही काम करने वाला है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये एकदम अव्वल तरीका है कि इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा, इससे अच्छे भी तरीके पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी पोजीशन के अनुसार यह तरीका आपके लिए बेस्ट होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो 99% बच्चों को बहुत ही टफ लगता है और होता भी है, ऐसा नहीं है। तो वो सब्जेक्ट हमारा जो भौतिक ज्ञान फिजिक्स होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिजिक्स को एक ईजी तरीके से सिस्टमेटिक वे से पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि अगर यह तरीका नहीं मालूम हुआ तो हम चाहे जितना भी पढ़ें हमें कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स इन ईजी वे। तो आपका पढ़ते कैसे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि फिजिक्स कैसा विषय है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम फिजिक्स को आप पढ़ाते हैं और आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं और इजी तरीके से आपने नोट बनाई और उसको याद कर लिया, तो एक याद करने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें जो है दोनों मिक्स होता है। यदि मैं कहूँ कि नहीं बेटा इसमें आपको याद नहीं करना है तो ये गलत होगा, अगर मैं कहूँ कि नहीं बेटा इसमें याद करना है तो ये भी गलत होगा। ये आपका एक मिक्स विषय होने वाला है, जिसमें से आपको याद भी करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ेंगे और फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना भी आना पड़ेगा। आप उसको याद भी करेंगे फॉर्मूला वगैरह और कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में सॉल्व भी करने वाले हैं। इसके बाद आपका आता है कि आखिर हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स सब्जेक्ट को पहले क्या पढ़ें, कि आखिर सिस्टम हो कि पहले हम सर फॉर्मूला याद कर लें, कि पहले हम जोड़ घटाना कर लें, या तो पहले हम लर्न कर लें। तीनों में सिस्टमैटिक वे ये है कि सबसे पहले जो फिजिक्स में यूज होने वाली बेसिक मैथ है, यानी मैथ आपको समझनी होगी। बेसिक मैथ में क्या होता है आपका जोड़ घटाने गुणा भाग, ये तो एक ईजी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके बाद भी आपका कुछ होता है जैसे त्रिकोणमिति के बाद आपका उच्चिष्ट निम्निष्ट मैक्सिमा मिनिमा जिन्हें कहते हैं हम। इसके बाद आपका समाकलन अवकलन। ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको फिजिक्स बहुत ही कठिन लगने वाली है। तो इसके बाद आपका जब बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका आता है चैप्टर थ्योरी, यानी जब हम चैप्टर को समझेंगे उसमें कुछ थ्योरी होगी कि कोई वस्तु किस तरह चलती है, किस चीज़ का क्या आकार होता है, यह आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपका जब आपको थ्योरी पूरी क्लियर हो जाएगी तो आपको आगे आने वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट मिलेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे, कि यदि कोई वस्तु v वेग से चलती है तो कितने समय पर पहुंचेगी या फिर कितनी दूरी तय करेगी, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट फार्मूला जब तक आप याद नहीं करते हैं तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। ठीक है, इसके बारे में फार्मूलाज के बारे में समझेंगे हम चैप्टर के साथ। इसके बाद आपका आता जब फार्मूला याद हो जाएगा तो आप उसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करने वाले तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि फिजिक्स को सरल तरीके से पढ़ते कैसे हैं। अगली वीडियो में हम आपको लिए लेकर आ रहे हैं कक्षा 11 और 12 के होल सिलेबस का फ्री कोर्स। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब बता दें कि यह जो हमारा जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल फ्री हिंदी मीडियम हिंदी लैंग्वेज में होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।